असली खूबसूरती किसी शोर-शराबे में नहीं, बल्कि इन छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती है। आज बस सिंपल सा दाल-चावल बना रही हूँ, लेकिन पता है, इस सिंप्लिसिटी में एक अलग ही सुकून है। अपनों के लिए खुद के हाथ से खाना बनाना सिर्फ पेट ही नहीं भरता है, दिल भी भर देता है। ये छोटे-छोटे लम्हे ना मेरे दिन की कहानी लिखते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है लंच टाइम से और मैं यहाँ पर लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेती हूँ। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, तो ये बस एक रैंडम व्लॉग होने वाला है, बट आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये मेरा आज दिन से लेकर के शाम तक का रूटीन रहने वाला है, तो बस आई होप कि आप इसे एंजॉय करोगे। यहाँ पर मैंने चावल भी धोकर रख दिए हैं, दाल तो मैंने ऑलरेडी रख दी थी। फिर मैंने बनाया अक्की के लिए दूध और यहाँ पर ना मैंने चावल का पानी जो है वो निकाल कर अलग रख लिया था। क्यों रखा था, ये भी अभी आप आगे देखोगे। माँ होना भी ना एक अलग ही सफ़र है। कभी कुकिंग करना, कभी दूध बनाना और फिर बिखरापन समेटना, भाई ये तो सबसे बड़ा काम है। थकावट हो जाती है, पर जो सुकून मिलता है वो घर और बच्चों का ध्यान रखते हुए उसका कोई मोल नहीं है। जब अक्की ना ऐसे शैतानियाँ करता है ना, तो कई बार गुस्सा भी आता है कि क्योंकि मुझे ना चीज़ों को उनकी जगह पर रखने की एक अलग ही तरह की बीमारी है और जब अक्कू ये सब चीज़ें फैला देता है ना, तो मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर सँभालने में एक सुकून भी मिलता है। कोई बात नहीं, वो भी बच्चा है, उसका काम है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समेट कर फिर रख दी। सुबह से वैसे भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। फिर टाइम था मेरा थोड़ा-सा मी टाइम का, जिसमें मैं ग्रीन टी पी रही थी और फिर अक्की आ गया मेरे पास। जब अक्की मेरे पास आता है ना और अपने छोटे-छोटे हाथों से दुलारता है, प्यार करता है, तो ये लगता है बस यही सुकून है। उसके प्यार भरे हग, उसकी मुस्कान, उसकी मासूम सी आँखें मेरे लिए जादू का काम करती हैं। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी थकान हो, पर जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। ज़िंदगी की असली खूबसूरती ही तब महसूस होती है जब हम अपने आस-पास की छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। यहाँ पर मैंने प्यार से उसके बाल ठीक किए और वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अपनी माशा को देख रहा था। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जो चावल का पानी मैंने निकाला है, तो ये बस मेरी एक छोटी-सी आदत है, लेकिन इन पौधों के लिए ना ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैंने कहीं पर देखा था कि चावल का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस आज फिर मैंने सोचा कि तुलसी माता की जो जगह है, उसको भी थोड़ा क्लीन करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने वहाँ पर क्लीनिंग नहीं करी थी। क्योंकि इनसे, तुलसी माता से मेरे घर की पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है। हवाएँ भी मीठी लगने लग जाती हैं। तो बस आज क्लीनिंग करी, थोड़ा वहाँ पर क्लीन किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्लीन करने के बाद। ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं, छोटी-छोटी केयर है और मुझे लगता है ये हमको ज़िंदगी के असली मायने सिखाती हैं। ये पौधे, तुलसी माता, जब मेरे घर में कोई पहली बार आता है, तो हमसे भी पहले ये उनको वेलकम करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, तो इनका ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि पापा इनका ख़्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जितना टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा उनको प्यार, दुलार मैं भी करूँ अपनी तरफ से। तो ये है ब्रह्म कमल का फूल। जब मेरा अक्की होने वाला था ना, उस समय पे पहली बार हमारे घर में ब्रह्म कमल खिला था, तो हम बड़े खुश हो गए थे और जब मेरी शुभी हुई थी, उस समय हमारे घर में पहली बार हमारी हल्दी के पौधे में फूल आया था, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। खाना बन चुका था, तो मैंने सोचा कि अक्की को खिला दिया जाए। माँ होना ना सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं है,
ये एक सफ़र है, कभी प्यार से खिलाना, कभी डाँट के सिखाना, बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ माँ का इनाम होती हैं। और फिर शुरू होता है शुभी का होमवर्क का सफ़र, कभी सिखाना, कभी समझाना, थोड़ा प्यार से, थोड़ा डाँट कर और थोड़ी मेहनत के साथ बहुत सारी दुआएँ। फिर मैं छत पर आ गई थी, आई तो ये बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि आजकल इन्होंने ठानी हुई है कि ये सबसे खूबसूरत दिखेंगे। कभी-कभी लगता है ना दिन चाहे कितना भी बिज़ी हो, आसमान को देख लेना चाहिए। इन बादलों को देख के तो वैसे भी बड़ा सुकून मिलता है और हमारे घर के सामने ये जो पहाड़ है ना, ये बहुत रिफ्रेशिंग लगते हैं। और जब आसमान अपने रंग बदलने लग जाते हैं, तो फिर लगता है कितनी खूबसूरत है ये ज़िंदगी। शाम के ये पल, आसमान के ये रंग, शुभी और अक्षु का बचपन, साथ में चिड़ियों का अपने घर लौटना, चहचहाना, एक नई आशा देता है। दिन यहीं ख़त्म होता है, पर मेरे लिए ये पल हमेशा ऐसे ही रहते हैं और छोटी-छोटी खुशियों को जीते हुए मेरी छोटी-सी दुनिया चलती रहती है। शुभी और अक्कू के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये मेरे दिन का सबसे खूबसूरत पल है। आई होप कि आपको भी मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।